गांव के एक छोटे से चौराहे पर शंभू अपनी फलों की दुकान लगाया करता था। इन फलों को बड़ी मंडी से खरीदने के लिए वह रोज तड़के 4 बजे ही उठकर पहले बैलों को तैयार करता और फिर उनको लिए बड़ी मंडी चला जाता। वक्त के साथ शंभू का बेटा मुरली भी अब बड़ा हो चुका है, लिहाजा वह भी अब शंभू के साथ बड़े बाजार जाने लगा है। मुरली इस काम में नया जरूर है, परंतु वह काफी तेज दिमाग का है, लिहाजा उसने कुछ ही दिनों की आवाजाही में काफी कुछ सीख लिया है। वह अपने पिता को पीछे छोड़ सारे सौदे अब खुद ही करता है। पिता को भी मुरली का काम बहुत भा रहा। एक दिन अचानक पिता की तबीयत काफी बिगड़ जाती है, जिसके कारण मुरली को बड़े बाजार अकेले ही जाना पड़ता है। मुरली इस मुश्किल की घड़ी में भी अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए व्यापार को बहुत अच्छे ढंग से संभाल लेता है, जिसे देख उसके पिता खुशी से गदगद हुए जा रहे हैं। एक दिन संयोगवश मुरली की नींद नहीं टूटती और उसे उठने में काफी देर हो जाती है, जिसके कारण वह काफी घबरा जाता है। वह जल्दी जल्दी तैयार होकर बड़े बाजार की ओर निकल पड़ता है, परंतु पूरे रास्ते वह इसी चिंता में डूबा हुआ है कि वहां पहुंचते पहुंचते कहीं सारा सौदा खत्म ना हो जाए और तब उसे फलों के बिना ही खाली हाथ घर लौटना पड़े। यदि ऐसा हुआ तो वह आज क्या बेचेगा और पिता को वह क्या जवाब देगा। परंतु मुरली के आशंकाओं के विपरीत बाजार में बहुत से फल विक्रेता अभी भी अपने फलों के साथ वहां मौजूद हैं। यह देख मुरली चैन की सांस लेता है। देर से पहुंचे मुरली ने फल विक्रेताओं काफी हड़बड़ी में पाया। वे जल्द से जल्द सौदा खत्म करके घर भागने की फिराक में है, जिसके कारण वे अपने फलों को औने पौने दामों में ही देने को तैयार है। मुरली फलों को खरीद घर वापस तो लौट आता है, परंतु आज उसने व्यापार का एक नया सबक सीख लिया है। अगले दिन मुरली जानबूझकर काफी देर से मंडी जाता है, फलस्वरूप वह काफी सस्ते दरों में फलों को खरीदने में सफल हो जाता है। कम दामों में खरीदे गए फलों को सामान्य कीमत पर बेचकर उसे खूब मुनाफा होता है। यह देख शंभू बहुत खुश होता है, क्योंकि इतने साल काम करने के बाद भी शंभू जो नहीं सीख पाया वो उसके बेटे ने 4 दिन में सीख लिया। एक दिन जब मुरली बड़े बाजार फलों का मोल भाव कर रहा होता है, तभी फलों का एक बड़ा व्यापारी मुरली के पास आता है। व्यापारी काफी घबराया हुआ है, उसके माथे से टप टप पसीना टपक रहा है। वह भरी भरी आवाज में मुरली से कहता है, दोस्त, मेरे बेटे की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई है, उसके इलाज के लिए मुझे जाना होगा, परंतु परेशानी की बात यह है कि मेरे पास अभी भी ढेर सारे फल बचे हुए हैं। यदि तुम उन सारे फलों को खरीदते हो तो मैं तुम्हें वे सारे फल अपने खरीद भाव से ही दे दूंगा। मुरली को व्यापारी का सौदा बहुत पसंद आता है। वह सौदे के लिए राजी हो जाता है, जिसके फलस्वरूप व्यापारी अपने सारे फल उसे बेचकर वहां से चला जाता है। मुरली आज बहुत खुश है, क्योंकि उसने बहुत कम लागत में ढेर सारे फल खरीद लिए हैं। वह अपनी बैलगाड़ी उन फलों को लादना शुरू करता है, परंतु चूंकि फल काफी ज्यादा है, इसीलिए उन्हें बैलगाड़ी में समेट पाना मुश्किल हो रहा है। थोड़ी ही देर में मुरली समझ जाता है कि इतने ढेर सारे फलों को बैलगाड़ी पर रख पाना मुश्किल है। ऐसे में मदद के लिए वह इधर उधर देखने लगता है, परंतु तब तक मंडी बिल्कुल खाली हो चुकी है। यहाँ दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में मुरली की मदद भला कौन करेगा। मजबूरन मुरली फिर एक बार फलों को बैलगाड़ी में समेटने की कोशिश करने लगता है और आखिरकार वह इस बार कामयाब हो जाता है। वह खुशी खुशी बैलगाड़ी को आगे बढ़ाता है, परंतु वजन अधिक हो जाने के कारण बैलगाड़ी में बंधे बैल उसे खींच पाने में खुद को असमर्थ पा रहे हैं। मजबूरन मुरली को उनके साथ कठोर होना पड़ता है। धीरे धीरे शाम ढलने लगती है। वहीं मुरली ने अभी आधा रास्ता भी नहीं तय किया है। ऐसे में उसकी घबराहट बढ़ने लगती है। रफ्तार बढ़ाने के लिए वह एक ओर जहां बैलों पर चाबुक चला रहा है, वहीं दूसरी ओर ढल रहे सूरज को देख रहा है। तभी अचानक एक जोर की आवाज से आसमान गूंज उठता है और मुरली भी लुढ़क कर नीचे गिर पड़ता है। असल में अत्यधिक फलों का बोझ बैलगाड़ी के पहिए सहन नहीं कर पाते हैं और आखिरकार ठोकर मात्र से बैलगाड़ी का एक पहिया टूटकर छटक जाता है। इस दृश्य को देखकर मुरली माथे पर हाथ रख लेता है। आधे से भी कम कीमत पर खरीदे गए फलों को दोगुना कीमत पर बेचने का उसका सपना धरा का धरा रह जाता है। अब तो शायद मूलधन भी निकाल पाना मुश्किल है। मुरली समझ जाता है कि उसने जो सौदा किया वो मूर्खतापूर्ण था। उसने बिना सोचे समझे अपनी क्षमताओं से बड़ा सौदा कर लिया। दोस्तों, सौदे में समझदारी बहुत आवश्यक है। यदि आपको अपने व्यापार में पर्याप्त अनुभव नहीं है तो आप पहले उन अनुभवों जुटाएं या किसी अनुभवी की मदद लें, वरना बिना अनुभव व सूझबूझ के लिया गया फैसला बड़े फायदे की जगह बड़ा नुकसान भी करा सकता है। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो लाइक करो।